Good morning students, my name is Arun Kumar and today we will teach about the communicative approach. ये DLED फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 1 का टॉपिक है जिसमें हमने मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में पढ़ा। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच एक टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम इसको CLT के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो सब कम्युनिकेट का मतलब होता है संवाद, अपनी बात को अव्यक्त करना, है ना, बात को पहुंचाना। तो कम्युनिकेटिव, तो CLT के नाम से भी हम कम्युनिकेटिव अप्रोच को इस नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है द कम्युनिकेटिव अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज एक्चुअली कम्स थ्रू हैविंग अ कम्युनिकेट रियल मीनिंग। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कम्युनिकेट रियल मीनिंग। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि आपको रियल मीनिंग में कम्युनिकेट करना है। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका रियल मीनिंग निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए और कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो और जिससे कि जो रियल मीनिंग है वो सक्सेसफुली डिलीवर ना हो पाए। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक विद द रियल मीनिंग के साथ होना चाहिए। और इसको हम फंक्शनल नोशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, जैसे CLT के नाम से भी जानते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच, कभी अगर CLT आता है तो आप CLT आप समझ जाएंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच है। और अगर फंक्शनल नोशन अप्रोच के नाम से अगर कोई आपका ऑप्शन में आता है तो आप उसको कम्युनिकेटिव अप्रोच ही टिक करेंगे और उसको समझेंगे। तो फंक्शनल नोशन अप्रोच एक्चुअली में कार्यात्मक धारणा दृष्टिकोण होता है, तो जिसमें कि आप एक फंक्शनल नोशन अप्रोच रहती है और उसमें कार्यात्मक धारणा दृष्टिकोण इसका हिंदी अनुवाद है। तो जिसमें फंक्शनली इस चीज़ को देखा जाता है कि क्या चीज़ें जो जो परसीव की गई हैं वो उसी रियल मीनिंग में वो आगे डिलीवर हो रही हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट है दिस अप्रोच लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो तो ये अप्रोच जो है वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज आपको सिखाती है कि आपको किस तरीके से आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना है। तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। फोर्थ पॉइंट है सोशल लिंग्विस्टिक्स, डेल हाइमस प्रोपोगेटेड दिस अप्रोच। तो जो सोशल लिंग्विस्टिक्स सामाजिक भाषाविद जो डेल हाइमस थे उन्होंने इस कम्युनिकेटिव अप्रोच को प्रोपोगेट किया, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। Now, fifth point, it provides the communicating opportunities where the student may be able to communicate their ideas through dialogue, discussion, debate, literary and cultural activities of the schools. तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जो टीचर होता है क्लासरूम में वो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करें अपनी आइडियाज़ को, और डायलॉग्स के थ्रू डिस्कशन करें इंग्लिश में, डिबेट करें इंग्लिश में, और जो भी एक्टिविटी रहें कक्षा में या स्कूल में उसको वो उसी टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। सिक्स पॉइंट, इट प्लेस स्ट्रेस ऑन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ फंक्शनल यूटिलिटी। तो जो सिक्स पॉइंट ये कहता है कि अगेन इन्होंने ये कहा कि इन्होंने इस अप्रोच में फोकस किया गया कि किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करना है अपनी बात को डिलीवर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, संवाद करने के लिए, और उसकी फंक्शनल यूटिलिटी क्या रहेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि कार्यात्मक उपयोगिता भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टीचर से टॉक कर रहे हैं स्टूडेंट तो वो इंग्लिश में ही करेंगे तो उसकी फंक्शनल यूटिलिटी रहेगी। अगर कोई परमिशन सीख कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही करेंगे, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही करेंगे। तो एक फंक्शनल यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, है ना, कार्यात्मक उपयोगिता होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। स्ट्रक्चर इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी। तो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचना है वो एक मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी पर आधारित रहेगी, मतलब स्थिति आधारित गतिविधि रहेगी। जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से जो लर्नर है, जो स्टूडेंट हैं वो कार्य करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर टीचर क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल टीचर कहता है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक जो कहाँ पर है, ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल एक आपकी सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी है ना। सिचुएशन प्रॉपर जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि वो जो बुक है वो टेबल पर है। तो ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी करवाएगा। स्ट्रक्चर कौन सा है कि ऑन द टेबल इज़ बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल जो है वो स्ट्रक्चर है ना। तो उसके लिए उसको जो टीचर है वो रियल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी उसको करके दिखाएगा। वो बुक को टेबल पे रखेगा और ऑन द बुक इज़ ऑन द टेबल बोलेगा। फिर पेन रखेगा, रिप्लेस करेगा, पेन को रखेगा, वो बोलेगा पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है,
तो इस प्रकार से वो टीचर अब रियल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी करवाएगा किसी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। 8 पॉइंट है मीनिंग इज़ पैरामाउंट। तो जो मीनिंग है वो पैरामाउंट है, वो सुप्रीम है इसमें। जो आपकी मतलब इसकी जो मीनिंग जो कम्युनिकेट जब करते हैं तो उसकी जो मीनिंग निकल के आनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, वो पैरामाउंट है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें मीनिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपर मीनिंग के साथ होना चाहिए, उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए। उसके बाद है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज़ अ बेसिक प्रोमाइसेस। तो जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो आपका जो संदर्भ है वो आपका एक आधार है, इस अप्रोच का आधार संदर्भ है। जिस संदर्भ में बात करी जा रही है वही आधार होना चाहिए, राइट। तो इसमें जिस संदर्भ में बात करी जानी चाहिए वही संदर्भ को प्रॉपर तरीके से बताते हुए समझाते हुए आगे कम्युनिकेट करना है। तो ये एक आधार है, ये बेसिक प्रमाइसेस है, इसका बेसिक प्रमाइस है, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब अगर मीनिंग प्रॉपरली निकल के आएगी, मीनिंग समझ में आएगी, जो स्पीकर है और जो रिसीवर है, तो जब अब प्रॉपर मीनिंग निकल के आएगी और वहाँ से प्रॉपर फीडबैक आएगा तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसको कहेंगे। इस अप्रोच में ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इस अप्रोच में जो लैंग्वेज लर्निंग है वो आपको संवाद करना सिखाती है, लर्निंग टू कम्युनिकेट करना सिखाती है। तो इसमें जो आपकी टारगेट लैंग्वेज जो आप इसमें सीखेंगे उसमें आप कम्युनिकेट करेंगे और उसमें आप कैसे कम्युनिकेट करना है, लर्निंग टू कम्युनिकेट, ये चीज़ लैंग्वेज लर्निंग में आप इस अप्रोच के अंदर करेंगे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो जो आपकी क्षमता है, सीखने की क्षमता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एबिलिटी टू यूज़ द लिंग्विस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इज द डिजायर्ड गोल। तो इस अप्रोच में किस तरीके से आप पूरा लिंग्विस्टिक सिस्टम को इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं, और इस अप्रोच में ये डिजायर्ड गोल अचीव होना चाहिए। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इसमें इन्हेंस होती है और इसमें इसको बढ़ावा मिलता है। मतलब जो क्षमता है, जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है वो इसमें बढ़ती है ना। और इसमें जो टीचर का गोल, डिज़ायर्ड गोल जो होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट को, लर्नर को इस प्रोसेस में, इस अप्रोच के थ्रू कम्युनिकेशन में उसको कॉम्पिटेंट करना है। पूरे सिस्टम को अप्रोप्रिएटली कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे इंग्लिश के सेंटेंस को कहाँ यूज़ करना है, इंग्लिश के वर्ड्स को, कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है, पूरा ये एक तरीके से उसका इसमें दक्षता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी आ जानी चाहिए। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही इसका इस अप्रोच का डिज़ायर्ड गोल है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर दैट मोटिवेट्स लर्नर टू वर्क विद द लैंग्वेज। तो इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, सुविधा प्रदाता होता है, और जो मोटिवेट करता है लर्नर को कि जो भी आप कार्य करें वो इंग्लिश में ही करें या फिर एक टारगेट लैंग्वेज में ही करें जो आप सीख रहे हैं। Fluency in acceptable language is the primary goal and accuracy is just not the abstract but it context। तो जो फ्लुएंसी, मैंने कहा कि इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच में फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी आ जानी चाहिए लर्नर को लैंग्वेज में। जब जो टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहा है वो उसको बोलने में उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। तो ये प्राइमरी गोल है। और एक्यूरेसी इज़ जस्ट नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट बट इन कॉन्टेक्स्ट। तो एक्यूरेसी हो सकता है स्टार्टिंग में ना आए, कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है वो, लेकिन उसका संदर्भ यही होना चाहिए कि एक्यूरेसी धीरे धीरे प्रोसेस होते होते वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में वो आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं है एक्यूरेसी का मैटर, लेकिन हाँ एक कंटेक्स्ट बनता है, एक संदर्भ रहता है कि जब बच्चा इस अप्रोच के आधार पर सीख रहा है तो उसकी जो फ्लुएंसी है वो अच्छी हो जानी चाहिए और एक्यूरेसी धीरे धीरे वो अपने आप आती रहेगी। लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड बाय द लर्नर ऑफ्टन थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो जो लैंग्वेज है वो लर्नर कई बार खुद से क्रिएट करता है, बनाता है, सेंटेंस को तोड़ता है, जोड़ता है, और वो ट्रायल और एरर से वो सीखता भी है इसको। द टीचिंग बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ इलेक्टिव। तो इसमें जो टीचिंग बेस्ड इस कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो टीचिंग का बेसिस है वो बहुत ही उदार है, इलेक्टिव है वो, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा उदार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो टीचर है वो फ्री है
किसी भी वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज़ कर सकता है अपने लर्नर को, स्टूडेंट को सिखाने के लिए। 17 पॉइंट है, द टीचर इज फैसिलिटेटर हु organizes the language task in such a manner so that the learner has to process the language content on his or her own in order to help him or become an autonomous language। तो इसमें जो टीचर है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और इस तरीके से काम करता है कि वो प्रोसेस करता है हर चीज़ को, कि ताकि जो लैंग्वेज है वो खुद से कंटेंट को बना सके और वो एक ऑटोनोमस लर्नर की तरह उसको यूज़ कर सके, किसी भी कंटेंट को बना सके, उसको स्पीक कर सके, क्रिएट कर सके। तो ये टीचर फैसिलिटेट करेगा उसको कि पूरा जो प्रॉपर तरीके से उसको पूरा प्रोसेस प्रोवाइड कराना, पूरा कंटेंट इस तरीके से उसकी हेल्प करना कि वो कंटेंट क्रिएटर बन सके। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो पहला मेरिट है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एनहेंस 4 स्किल्स। इसमें चारों स्किल्स इसमें स्टूडेंट की एनहेंस होती हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड होती है ये अप्रोच। तो इसमें चारों स्किल्स LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों स्किल्स इसमें एनहेंस होती हैं और ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। एनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। इसमें स्टूडेंट इस प्रकार के योग्य हो जाते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं। दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर, व्यवहारिक उपयोगिता पर आधारित है। मतलब जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी कार्य कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे या टारगेट लैंग्वेज में ही करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए इसमें, ये होती है इसमें। इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। तो कार्यात्मक जो मूल्य हैं, फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, उस पर ये अधिक बल देता है और उस पर अधिक स्ट्रेस देता है कि ये फंक्शनल वैल्यूज़ जो है इस लैंग्वेज की वो निकल के आनी चाहिए। तो 5th पॉइंट है, इट एनेबल्स द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। और इसमें 5th पॉइंट में ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने आइडियाज़ को क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर भी अपने आइडियाज़ को वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं इस अप्रोच के थ्रू। इसके बाद डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो पहला डीमेरिट है, इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। तो इसमें ग्रामर और स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ऑल्दो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फोकस किया जा सकता है टीचर के थ्रू, बट बहुत ज़्यादा वो सेकेंडरी होता है, वो प्राइमरी नहीं होता है। तो ग्रामर भी कई बार ऐसा होता है कि अगर ग्रामर का प्रॉपर क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, तो बट यहाँ पर कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ग्रामर और स्ट्रक्चर की लैकिंग रहती है इसमें। इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड। तो ये अप्रोच जो है वो बहुत ही प्रॉपरली और साइंटिफिकली डेवलप नहीं की गई है। और ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेन टीचर इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन इंडिया टू फॉलो CLT। तो इंडिया में ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इंडिया में ये थोड़ी सी ये लैकिंग है कि ट्रेन टीचर जो फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश या किसी टारगेट लैंग्वेज में, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच को अप्लाई करना क्लासरूम में। CLT डज़ नॉट फोकस ऑन एरर करेक्शन। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसका डीमेरिट है कि जो आपका जो CLT है, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, वो एरर करेक्शन, त्रुटि सुधार पर फोकस नहीं करता है। तो होप आप सभी को ये समझ में आया होगा टॉपिक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और भी वीडियोस जो मैंने क्रिएट करी हैं वो आप उसको चैनल पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।